आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पे आपने ज़रूर सुना होगा कि कैसे गवर्नमेंट एथनॉल के नाम पे स्कैम कर रही है, या फिर कैसे गडकरी एथनॉल मॉडल के बहाने अपने बच्चों की कंपनी को हज़ारों करोड़ों का मुनाफा करवा रहे हैं, या फिर एथनॉल की 20% ब्लेंडिंग की वजह से अब गाड़ियाँ कम माइलेज दे रही हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है, या फिर ज़बरदस्ती का नैरेटिव बना के इसे वायरल किया जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर गडकरी को बदनाम करने की कोई साजिश है, या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी का कोई फेलियर जिसे छुपाने के लिए एथनॉल मॉडल को ही ब्लेम किया जा रहा है। चलिए पूरे इशू को फैक्ट के साथ समझते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। सबसे पहले समझिए एथनॉल इंडस्ट्री का स्केल कितना है। इंडिया में अभी 320 से भी ज़्यादा डिस्टिलरीज हैं जो एथनॉल बना रही हैं। ये सिर्फ एक दो कॉरपोरेट का बिजनेस नहीं है, बल्कि पूरे शुगर और ग्रेन इंडस्ट्री की नई लाइफलाइन है। अगर रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट पर प्लांट 2000 लोग तो होता ही है। अब अगर 320 प्लांट को 2000 जॉब से भी मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स 6.40 लाख डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट रोज़गार और फार्मर्स प्लस ट्रांसपोर्टर्स को ऐड करें तो इम्पैक्ट 18 से 20 लाख लोगों तक पहुंचता है। मतलब एथनॉल मॉडल एक बबल स्कीम है, ऐसा नैरेटिव फैलाने वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो अब बात करते हैं सरकार को कितना फायदा हुआ। तो ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का खेल नहीं है। गवर्नमेंट को एथनॉल ब्लेंडिंग से इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फायदा हुआ है, वो गेम चेंजर है। फॉरेक्स सेविंग 2014 से अब तक 1.36 लाख करोड़, पेट्रोल सब्स्टिट्यूशन 2022-23 में 509 करोड़ लीटर पेट्रोल सेव हुआ है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट कट हुआ है 181 टू 193 लाख मैट्रिक टन्स। वहीं CO2 रिडक्शन 544 टू 698 लाख टन्स एमिशन कम हुआ है। अगर सरल भाषा में कहें तो देश का फॉरेन एक्सचेंज बचा है, पॉल्यूशन कम हुआ है, फार्मर्स को प्रॉफिट हुए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेट्रोल पे आत्मनिर्भरता बनी है। फार्मर्स की सबसे बड़ी जो जीत है वो है टाइमली पेमेंट। पहले शुगर मिल सिर्फ चीनी बेचती थी, अगर मार्केट गिर जाए तो कैश फ्लो खत्म हो जाता था और गन्ना किसानों का पेमेंट भी होल्ड हो जाता था, जिसे मिलने में कई बार 2-2 साल भी लगे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एथनॉल सेल्स की ऑयल मार्केटिंग कंपनी टाइमली पेमेंट करती है तो मिल्स के पास कैश फ्लो होता है, जिस वजह से किसानों की पेमेंट टाइमली होती है। असली मास्टर स्टॉक तो यही है, जो पैसा पहले कभी आएगा तो कभी नहीं आएगा, अब ऑन टाइम आ रहा है। इसे रूरल इकोनॉमी में नया कॉन्फिडेंस आया है। एक हिडन ट्रूथ ये भी है कि पहले शुगर मिल्स एक गैम्बल बिजनेस हुआ करती थी। डिमांड क्रैश हो जाए, दाम गिर जाए तो मिल्स काफ़ी टाइम के लिए बंद हो जाती थी और कुछ तो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाती थी। इवन गवर्नमेंट मिल्स तक शट डाउन हुई है या फिर सोल्ड हुई है। आज एथनॉल की वजह से मिल्स के पास डबल रेवेन्यू है, शुगर प्लस एथनॉल। अब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है। इसी से इंस्पायर होकर और भी नए नए प्लांट लग रहे हैं। ये मॉडल स्कैम नहीं, रिवाइवल मॉडल है, जहां पहले लेट पेमेंट डेड मिल्स थी, अब एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ है। इंडिया में एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत इस उद्देश्य से हुई कि देश का इंपोर्ट क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो और लोकल किसानों की गन्ना वेस्ट इंडस्ट्री को फायदा मिले। आज भारत का टारगेट 2025 के एंड तक 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का है। इसलिए सरकार हर साल OMC के लिए ओपन टेंडर निकालती है। प्राइस गवर्नमेंट द्वारा ही फिक्स होता है, मोलासिस, डैमेज ग्रेन, मेज या अन्य फीड स्टॉक के हिसाब से। ऐसे में किसी भी एथनॉल सप्लायर को एक्स्ट्रा प्राइस या स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफिशियली मिल ही नहीं सकता। नितिन गडकरी के बेटे अलग अलग एथनॉल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज जिसके ऑनर निखिल गडकरी हैं, मानस एग्रो इंडस्ट्री जिसके ऑनर मिस्टर सारंग गडकरी हैं। ये दोनों कंपनीज OMC टेंडर के हिसाब से सप्लाई करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडस्ट्री के बाकी सप्लायर करते हैं। एथनॉल का रेट सभी सप्लाईज के लिए सेम है, फिर वो चाहे गडकरी के बेटे हों या कोई प्राइवेट बिजनेसमैन। क्वांटिटी एलोकेशन भी OMC टेंडर रूल से ही होती है, जहां कोई भी एथनॉल सप्लायर पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन से बिजनेस चलता तो इंडस्ट्री के बाकी बड़े प्लेयर्स कैसे ग्रो करते। कुछ बड़े एथनॉल सप्लायर्स का अगर एग्जांपल दूं तो प्राज इंडस्ट्रीज है जो पुणे बेस्ड वर्ल्ड क्लास एथनॉल प्लांट है,
जिसका कोई भी पॉलिटिकल फैमिली कनेक्शन नहीं है। श्री रेणुका शुगर्स देश की सबसे बड़ी शुगर एंड एथेनॉल कंपनी में से एक है। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। वहीं बलरामपुर चीनी मिल्स भी एथेनॉल की सबसे बड़ी सप्लायरों में से एक। इन सभी कंपनीज का किसी राजनीतिक परिवार से सीधा संबंध नहीं है, फिर भी ये मार्केट के टॉप सप्लायर्स हैं। गडकरी के बेटों की कंपनियां सिर्फ एक रीजनल प्लेयर है, नागपुर महाराष्ट्र जोन में ही एक्टिव है। इंडस्ट्री लेवल पर वो बड़े प्लेयर्स जैसे रेणुका शुगर्स, बलरामपुर मिल्स, बजाज की तुलना में बहुत ही छोटे हैं। असली फायदा पूरे एथेनॉल इंडस्ट्री को हुआ है क्योंकि पॉलिसी सभी के लिए सेम है। नितिन गडकरी के बेटे एथेनॉल बिजनेस में जरूर है, लेकिन उन्हें ओएमसी से कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता। प्राइस सबका इक्वल मिलता है। टेंडर प्रोसेस सबके लिए ओपन है एंड ऑनलाइन है। क्वांटिटी सबको ही एलोकेटेड होती है एज पर प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी। मार्केट में उनसे कहीं बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं है। E20 पेट्रोल पे कुछ यूट्यूबर्स और कार लोवी नैरेटिव फैला रहे हैं कि कार्स की परफॉर्मेंस गिर गई है, इंजन खराब हो जाएगा एंड एथेनॉल मॉडल फेल है। टेक्निकल फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एथेनॉल का ऑक्टेन पेट्रोल से ज़्यादा होता है, नॉकिंग कम, परफॉर्मेंस स्मूथ। लेकिन एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम है, माइलेज 6 से 7% घट सकता है। इंजन को एथेनॉल हार्डी बनाने के लिए कार कंपनीज को R&D कॉस्ट करना पड़ता है, लाइक रबर पार्ट्स, फ्यूल इंजेक्टर और ट्यूनिंग। कार कंपनीज नेचुरली ये कॉस्ट अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने परफॉर्मेंस डाउन का रोना धोना शुरू किया। माइलेज थोड़ा घटा है बट परफॉर्मेंस सेफ है। अगर गाड़ी E20 कंपेटेबल है, ऑलरेडी मारुति, टाटा, हुंडई, टोयोटो ने एथेनॉल रेडी मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी तक इंडिया का सबसे ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्राइवेट मॉड्यूल है। फ्यूचर में और एथेनॉल प्लांट्स लगेंगे और जॉब्स और फॉरेक्स बचत और फार्मर एम्पावरमेंट, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रोड मैप जो न सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि इन्वायरमेंट को भी फायदा देता है। फाइनल वर्डिक्ट तो यही है दोस्तों कि स्कैम नहीं है, देश का गेम चेंजर है। एथेनॉल मॉडल स्कैम नहीं है बल्कि फार्मर्स के लिए टाइमली इनकम, देश के लिए फॉरेक्स सेविंग, इंडस्ट्री के लिए स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट के लिए CO2 रिडक्शन और यूथ के लिए रोजगार।